नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डोडा के असेंबली मेंबर महराज मलिक और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर भी हैं। ये जंतर मंतर से वापस आए और आज श्रीनगर पहुंच गए। महराज मलिक से बहुत सारे सवालात आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत इस वक्त चल रही है, महराज साहब कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं? उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट रीशफल करना चाहते हैं, आपको भी बड़ी उम्मीदें होंगी उसके साथ, और इसी तरह से कहीं ना कहीं पीडीपी की अपोजिशन, बीजेपी का रोल कैसे देखते हैं आप? देखिए, उम्मीदें तो मुझे नहीं हैं, आवाम को भी नहीं है। जिस तरीके से अभी तक काम हुआ है, 2-3 मंत्रियों को लाने से क्या ही फर्क पड़ता है। इतने बड़ा मैंडेट लेने के बाद भी अगर निहत्ते खुद को कह रहे हैं और जो इनसे काम हो सकते थे वो काम भी ना कर पाएं और सवाल फिर उठाएं और एक दिन का ड्रामा करके आवाम को गुमराह करेंगे, लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। चाहे रिशफल करें, कुछ भी करें, मंत्रालय बदलने से जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदलेंगे। सोच को बदलना पड़ेगा, जो मकसद, जो मैनिफेस्टो है उस पर उतरना पड़ेगा। अगर उस पर नहीं उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता रिशफल से कोई मामला पेश आएगा। और जम्मू कश्मीर की सियासत को अगर आप करीबी से देखेंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, जज्बात के साथ खेला जाता है, जो कि दूर दूर का वास्ता भी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं है। तो उम्मीदें क्यों नहीं आपको? देखिए, उम्मीदें खड़े कब उतरे? 2 साल तो पावर में हो गए, चीफ मिनिस्टर खुद बने, मंत्रालय भी है, इन्हीं के लोग बैठे हैं मंत्रालय के अंदर, तो काम कौन सा हुआ ये भी तो बता दीजिए ना। अभी एजुकेशन के अंदर बदलाव कहाँ से आया, हेल्थ के निज़ाम में बेहतरी कहाँ से आई, कैजुअल लेबर परमानेंट कब हुए, ये चीज़ें बताइए ना। 200 यूनिट बिजली कहाँ फ्री मिली, माइनिंग माफिया उसे रोका कब गया? आज भी माइनिंग का माफिया के रिलेटेड मीटिंग थी, वहां पर जो है हंगामा हो गया। एनसी और बीजेपी एक साथ में खड़ी है ना। मीटिंग थी आज? हाँ, आज मीटिंग थी, उसका एक मेंबर भी हूँ और वहाँ सागर साहब उसके चेयरमैन हैं। जब उनसे सवालात पूछे गए माइनिंग को लेकर, माइनिंग का माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। कल की वीडियो है, 16 साल का बच्चा जेसीबी LNT चला रहा है और माइनिंग कर रहा है। चिट्ठी 2 महीने पहले लिखी जाती है RNB की तरफ से कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, आप इसे रोक लीजिए। लेकिन जब मैंने यही सवाल डायरेक्टर से पूछा तो उस डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ये एक दिन कल ही वाला मामला है, तो ये कोई पुराना मामला नहीं, यहाँ पे माइनिंग नहीं हो रही है। आज मैंने उसको चिट्ठी भेजी, मुझे वो चिट्ठियाँ निकालनी पड़ी जहाँ पे वो माइनिंग इलीगल हो रही है। एक डायरेक्टर जो है एक DMO का पक्ष ले रहा है और मैं जहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुना नहीं जाता है। और वहीं पर जब मैंने उनसे सवाल किए तो उनके सवालों के न जवाब देने के बजाय NC और भाजपा के लोग खड़े हो गए। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है, ये नाकाम है, इनका फेलियर है, ये लोग अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। सवाल बहुत हैं, जनता के काम अधूरे हैं। तो महराज साहब, आप जंतर मंतर भी गए, बजाय इसके कि आपको स्टेटहुड के हवाले से बात करनी थी, लेकिन बड़ा कम हमने देखा कि आप स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला के शाना बशाना रहे, तो वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है, जितना देर वो ठहरे उससे ज्यादा तो हम जंतर मंतर पे रुके। अब ये कॉकरोच के साथ नहीं, वो मामला अलग है। जब वहां पे हमारे CM साहब ही नहीं रुके तो फिर कहीं तो जाना था, है ना। कॉकरोचेस में जाने की वजह ये रही क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था। वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स गए थे, प्रोटेस्ट जो है बड़े पैमाने पे ला के खड़ा किया था। तो असल में मामला ये तब हुआ जब इन्होंने NSA की बात छेड़ी, जब इन्होंने कमिश्नर को पावर्स दी, LG को पावर्स दी, तो बच्चों को डर का माहौल पैदा हुआ। मेरे साथ एक लड़का था, उसके फैमिली वालों ने उसे फोन किया, कहा कि वहां पर तैयारियां हो रही है, NSA का तहत जो है गिरफ्तारियां करेंगे, तो आप चले आओ। उसको कहा कि आपके साथ कौन है? उसने उस वक्त कहा कि मेरे साथ भगत सिंह और राजगुरु है कि नहीं। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि उसने जब वो बात बताई, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, ये बात उसने मेरे साथ दोहराई। तो जब वहां पे बच्चे जो है परिवार वाले परेशान हो रहे थे, तो उसके बाद मैं आज जंतर मंतर में गया, कॉकरोचों के साथ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम हमारी पार्टी नहीं कर पाई, जो काम देश की अपोजिशन की बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, वो एक कॉकरोच ने करके दिखाया। मोदी को आवाम की बात माननी पड़ी। और ये आपको कॉकरोच जनता पार्टी कैसा महसूस हो रहा है? क्रांतिकारी थे वो, कॉकरोच नहीं थे वो, क्रांतिकारी थे। लेकिन सवाल दिया था, जैसे मैंने कहा, CGI ने जो भी कहा मैं उसका धन्यवाद करता हूं। अगर उसने वो तंज नहीं किया होता, जेनजी को कॉकरोच नहीं कहा होता, तो वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते। वरना ये पहली बार तो पेपर लीक का मामला नहीं था, ये तो बहुत पहले भी हुए थे, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं था जब एक बड़े शख्स ने बड़ी कुर्सी पे बैठ के तंज किया और इन नौजवानों के दिल पे वो बात छू गई और वो नौजवान खड़ा हो गया और मोदी को झुकना पड़ा। 12 साल के कैरियर में मोदी ने अपनी बात के अलावा किसी की मानी नहीं।
लेकिन बच्चों की बात कॉकरोचेस घुस गए और उनकी बात तो मेरा साहब, पंजाब में भी पेपर लीक का इल्जाम लग रहा है आपकी पार्टी पे, जहां पे आपकी इस वक्त हुकूमत है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ, वहां चीटिंग हुई है। पेपर लीक होता है कि पेपर देने से पहले ही 2 दिन पहले आपको, नहीं मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे क्या है इसमें, आप सवाल पूछा जवाब भी सुन लेना पड़ेगा आपको। वो क्लास में जहां पे टेस्ट हो रहा था, जहां 10 बजे के बाद पेपर देने जाते हैं, वहां पे बच्चों ने चीटिंग की। हाँ, वो चीटिंग होती है, वो पेपर लीक आप उसे नहीं कह सकते, और उस पर कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा मामला है भी, अगर हुआ भी है, ये तो अभी तक जो बात सामने आई है, लेकिन अगर पेपर लीकेज हुआ होगा पंजाब के अंदर, तो इस्तीफा देने में मुझे नहीं लगता गुरेज करेंगे, और पार्टी इस पे पूरा एक्शन लेगी। और अगर नहीं लेंगे तो सवाल आप भी खड़े करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि हम बदलाव के लिए आए हैं। और अगर हमारी स्टेट के अंदर, हमारे मंत्रालय के अंदर ये चीजें होंगी, और हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुझे लगता है फिलहाल तो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर वो खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार भी है, और अगर ना भी दे तो पार्टी तो आपका क्या प्लान है? आप प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, क्या प्लान है, कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर की सियासत को? आपके बगैर कोई एमएलए है ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है पहले तो मैं भी नहीं था, नहीं पहले आप भी नहीं बात वो नहीं है। बात ये है कि आप इसकी अक्कासी इस तरीके से मत कीजिए कि मैं अकेला हूं। आने वाला कल हमारा है, नौजवान जम्मू कश्मीर का साथ खड़ा है, एक नई सोच के साथ हम उभरेंगे। जो इन्होंने वादे किए हैं, खोखले वादे, ये तो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। भाजपा को 2014 में मैंडेट धर्म के नाम पे नहीं मिला था, डेवलपमेंट के नाम पे मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रंगत इसको अलग दे दी, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहा, लेकिन वहां वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि काम ये करेंगे नहीं। वही राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, कश्मीर के नाम पे राजनीति होती है, जम्मू के नाम पे राजनीति काम पे नहीं होती है। हम काम के तर्ज पे जो है लोगों से वोट लेंगे और फिर डिलीवर करेंगे। देखिए, हमारी क्या प्लान है आपके पास आने वाले इलेक्शंस में? क्योंकि आप वाहिद एमएलए है ना, अभी तो आपके पास वो फेसेस भी नहीं है, अभी कैंडिडेट्स भी नहीं है। क्यों नहीं फेसेस? अभी मुझे आप एक बात बता दीजिए, उमर साहब कौन सा काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ? कौन सा काम कर रहे हैं? अगर किसी और को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आप इस वक्त बिठाएंगे, वो उनसे बेहतर काम करेगा। आप उमर साहब चाहते हैं कि मुझे फुल स्टेट मिले तब मैं काम करूं। लीडर वो होता है जो आवाम के मुश्किल हालात में उसके साथ खड़ा हो जाए। आप मुझे बताइए, मैं क्या, किसी को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, यहाँ पर जो पहले ड्राइवर बहुत कम थे, या उनके खानदान में नहीं थे, जब उनको मौका मिला उन्होंने सीखा। आईएएस अफसर बनते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके खानदान में कोई नहीं आता, फिर जब उसको डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी देता है। आईपीएस वो देखो किन किन घरों से है, लेकिन पूरे एक कैडर को चलाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, राजनीति एक आसान तरीका, जो घर को चला सकता है वो राज्य को चला सकता है, और ये बात समझनी पड़ेगी जवानों के अंदर। यहाँ पे वो चीजें हैं, हुनर है। अब मैं एक आम आदमी हूं, मैं एमएलए बन गया, मैं डिलीवर कर सकता हूं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिसमें डाका डाला जाता था, मैंने उस पैसे को जमीनी सतह तक ईमानदारी से पहुंचाया। अगर उसी तर्ज पे सब लोग काम करेंगे, जैसे मैं हॉस्पिटल का दौरा करता हूं, जहां पे मुझे डॉक्टर जो है विदाउट यूनिफॉर्म या वहां पे नहीं होता है, तो मैं सवाल उठाता हूं। तो फिर भी नहीं मानते ना, वो जीएमसी की हालत वैसी है ना। बात अलग है, मैं अकेला हूं ना, जिस वक्त सबके सब। क्यों नहीं आपका मतलब सवाल तो वो भी है ना कि अगर आप जीएमसी गए, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, किसको है? उमर अब्दुल्ला को मानना, किसको है सकीना इत्तू को मानना, किसको? गवर्नमेंट को मानना। क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो सवाल तो वही है, वो किन के लिए है? वो घरों के लिए है। अगर मैं जम्मू के अंदर जाकर ये बात करता हूं, कश्मीर के हॉस्पिटल में जाकर ये बात करता हूं कि डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा हूं? वो क्या मेरे लोग हैं? अरे वो जम्मू कश्मीर किसका है? इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब सरकार इसमें बराबर की शरीक है, और अगर सरकार इस किस्म का काम कर रही है तो ये लोग धंधा कर रहे हैं। आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं? अरे मेरा काम है, सवालाकत मिलेगी उस दिन डिलीवर करूंगा, यही तो प्रॉब्लम है। और मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूं, महराज मलिक के बारे में अगर जानना है तो मुझे मत बताओ कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। मैंने अनहोनी को होनी करके देखा है। मैं जिस इलाके से आता हूं, जहां लोगों को अभी भी सीडीएफ का अभी क्या सीन है आपकी कंस्टिट्यूंसी में, कितना खर्च किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आप अलग बदलाव देखेंगे। 5 साल पूरे हो जाएंगे, 2 साल हो गए, 3 साल और 2 साल में क्या किया है वो भी सवाल मैं अभी नहीं कहूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने ट्रांसपेरेंसी लाई, मैंने ईमानदारी के साथ आवाम का पैसा आवाम तक पहुंचाया, ईमानदारी के साथ। और लोगों को अगर उनको हक है उनको पूछने का कि आपने अपना सीडीएफ हमारा कहां लगाया, तो मैं उनको जवाब दूंगा। और कहीं ऐसा काम नहीं होगा जहां आवाम के हक पे डाका डाल, जो जिसका मुस्तहिक नहीं होगा उसको मैंने दिया हो। एजुकेशन के अंदर मैं रिफॉर्म ला रहा हूं, बेहतर एजुकेशन। जैसे मैंने कहा मोदी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं कहता हूं 1 नेशन 1 एजुकेशन। आप उसमें रिजर्वेशन की बात, हंगामा होता है, भाई ये हमारे साथ भेदभाव होता है। आप इलाकों के अंदर में, मेरा गांव का बच्चा कहां कम्पीट करेगा नेशनल लेवल पे? यहां आज बिहार से, यूपी से लोग जो है 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरे गांव का बच्चा जिसको एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसको एक रूम में 8वीं तक क्लास है, 100-200 बच्चों पे एक टीचर है या 2 टीचर है, वो बच्चे क्या कम्पीट करेंगे? और रिजर्वेशन के मामले में बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन आपको अगर खत्म करनी है, उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे पोस्टें, जो ब्लॉक लेवल की पोस्ट हैं, छोटी छोटी पोस्टें, वो ब्लॉक लेवल पर आप दे दीजिए। वहां पे कंपटीशन होगा, वहां पे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वहां पे जिसको उस हिसाब से एजुकेशन मिली होगी, उसी तर्ज पे आप उसको लगा लीजिए। आप तहसील लेवल पे पोस्टें निकालिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालिए, रिजर्वेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उस तर्ज की एजुकेशन के लिए उस तर्ज की पोस्टें होनी चाहिए, और वो बच्चे वहां पे वो डिलीवर कर सकते हैं। आप मेरे बच्चे को उठा के देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के से निकले हुए बच्चों के साथ कंपीट करवाएंगे, क्या कंपटीशन होगा? और आप कहेंगे रिजर्वेशन बंद कीजिए, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और पॉलिसी उमर साहब बनाएंगे। जैसे माइनिंग का माफिया है, माइनिंग का माफिया है, माइनिंग हो रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं इलीगल है। ये लूटने वाला डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, 3-4 लोग और ठेकेदार लोग लूट रहे हैं। एक आम आदमी को पकड़कर अंदर किया जा रहा है, उसकी गाड़ी को सीज किया जा रहा है, उसकी किस्त कौन भरेगा? एक आम आदमी के बारे में सोचने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है, और ये कह रहे हैं हम सरकार में हैं। और एनसी और भाजपा सवाल में माइनिंग वालों से कर रहा, वो उनके तर्ज के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और आज हंगामा हुआ। कौन हुआ खड़ा? एनसी और बीजेपी मिल के मेरे खिलाफ। क्या आप इनके साथ क्यों बदतमीजी कर रहे हो? वो कौन होते मुझे पूछने वाले? मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, और मैं गलत सुनना नहीं चाहता हूं, ना मैं गलत बोलता हूं। मैंने वहां पे खुल के कहा, उस आदमी ने, जो डायरेक्टर है माइनिंग का, उसने झूठ बोला। उसने कहा सिर्फ रात वाला मामला, वो 6 महीने से वहां पे माइनिंग हो रही है। डोडा को अगर आप देखेंगे, अगर आपका कोई रिपोर्टर है, आप देख लेना डोडा के हालात क्या है। डोडा जहां पर ये माइनिंग कर रहे हैं, नीचे से चुनाव चल रहा है, और अनकरीब वो वक्त होगा डोडा की जमीन धंस जाएगी। डोडा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी इलाका है, लेकिन डोडा सिटी जहां पर है, उसके बारे में लोग नहीं सोचते। वो रेत और वो जो गोले होते हैं ना, वो दरिया वाले, उन गोलों की जमीन है वहां पर, जहां पे शहर बसा है। वो पहाड़ नहीं है, वो रेत में बसा हुआ एक शहर है। अगर उसको माइनिंग निकाल लिया जाएगा और नीचे से पानी होगा, वो धस जाएगा। और आप उसको देखेंगे कि कितना बड़ा माफिया। बीजेपी के लोग, एनसी के लोग, कांग्रेस के लोग, 3 क्रशर हैं उस रोड पे, और वो शहर के 5 किलोमीटर की दूरी, डीसी ऑफिस की 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और गांव के अंदर जहां सड़क बनानी है, लोगों के लिए रास्ता बनाना है, वहां पर फॉरेस्ट के लोग, माइनिंग के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन डीसी ऑफिस के बगल में 3 किलोमीटर। मेरा साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। तो किस तरह से आप जम्मू कश्मीर की सियासत को देख रहे हैं? गुज़श्ता कई दिनों से लगातार महबूबा मुफ्ती जी का एक बयान आया, उन्हें माफी भी मांगी। खत्म हो गई, इनकी राजनीति खत्म होगी, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या एनसी हो। इनको लगता है, जैसे आपने देखा देश के अंदर राजनीति क्या हो रही है। आप क्यों खत्म करना चाहते हैं इनको? क्यों खत्म करना? तो लीजिए, आपको मैं, ये तो रीजनल पार्टीज है, पते की बात बताऊंगा। आपने एक चीज नोटिस नहीं की, शायद बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे। आपने देखा बीजेपी इक़्तिदार में आई, इन्होंने कहा हम ये करेंगे, इन्होंने ये किया तो उसको जेल के अंदर डालेंगे। कांग्रेस के किसी नेता पे इन्होंने हाथ डाला जिन्होंने 60 साल राज किया? सबसे ज्यादा करप्शन किसने की होगी देश के अंदर? कांग्रेस ने, क्योंकि राज ही उन्होंने किया। उन्होंने ही किया। उन पे हाथ डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? नेहरू जी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस की। मुझे बताओ, बोल रहा हूं ना, मुझे बताओ कांग्रेस के किस आदमी पे इन्होंने शिकंजा कसा? मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल को 12 साल हो गए, हमारी पार्टी को। हमने दिल्ली के अंदर डिलीवर किया, लेकिन 2-2 साल जेल काटनी पड़ी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, मुस्लिम को टारगेट करके जेल के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जितनी धांधला हुआ, उन पे उन्होंने हाथ उठाया? नहीं उठाया। ये क्या है? ये बात समझ नहीं की। इनको पता है एक बार हमारी बारी है, दूसरी बार इनकी है। ये हमको नहीं छेड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो जमीन पे छोटे छोटे वो बंदे हैं जो जन्म ले रहे हैं, उनको हमको चल देंगे। वही बात जम्मू कश्मीर के अंदर है। एनसी करेगी, हाँ, फिर पीडीपी आएगी, पीडीपी बोलेगी, वो आएंगे, फिर एनसी आएगी। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। जम्मू कश्मीर मेरा है, ये देश मेरा है, और इस देश का जनजी जाग चुका है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ ना। एनसी और पीडीपी खत्म। यहाँ का रीजनल पार्टीज है ना, रीजनल फोर्स है ना। आप तो फिर भी दिल्ली से हैं। आप तो सुन लीजिए, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे जमीनों का हक जम्मू कश्मीर में चाहिए। मुझे यहाँ की नौकरी मुझे चाहिए, चाहे मैं दिल्ली की पार्टी के साथ हूँ या जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, उस हक के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे मैं किसी भी पार्टी के साथ हूँ। इनसे पूछे इन्होंने क्या कहा। इन्होंने 370 की बात की, और स्टेटहुड जो मोदी ने खुद कहा था, एयर से एक पड़ गया, भाग गए। अरे मोदी का वादा, उसको मनवाना था, कौन सी बड़ी बात थी? और उसके लिए लड़ने के बगैर चले आए। इनको कैबिनेट बना, लग रहा है वहीं पे बैठना था, और क्या करना था? वरना इधर बैठ के कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? मुझे बताइए ना। इधर बैठ के कौन सा रिफॉर्म इन्होंने लाया? वहां पे मैंने इनको सलाह दी थी, एक एक आदमी को जिम्मेदारी दे दो, 2 साल तक हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक एमएलए को 5 दिन वहां बैठना है। इधर कौन से झंडे इन्होंने गाड़ दिए? आपने बोला था? मैंने बोला था, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था। मैंने कहा था एक दिन का तमाशा मत बनाए। एक दिन से क्या होगा? अरे ये तो काकरोचेस के बराबर भी खड़े नहीं हुए। सोनम वांगचुक, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, वो आदमी 26 दिन अनशन पे बैठता है। किस लिए? उसको क्या चीफ मिनिस्टर बनना है?
उसको क्या चीफ मिनिस्टर बना? अरे वो देश के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए इन्होंने तो लोगों के साथ विश्वासघात किया, इन्होंने तो पूरा वजूद हासिल किया। उस वजूद को पाने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए एक दिन से पहले ही चले आए। वहां पे क्या करना था? मजाक करना था। सरकार कैसे अच्छी चलेगी? क्योंकि इलेक्टेड है, आप भी इलेक्टेड हैं, उमर साहब भी इलेक्टेड सरकार हैं। ऐसे चलेगी, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे ये फौज के बंदे मेरे साथ हैं, ये सुबह से शाम तक यूनिफॉर्म में होते हैं, कैसे खड़े खड़े, अगर ये सैलरी लेकर ड्यूटी दे रहे हैं और जो लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं वो अपनी मनमानी क्यों कर रहे आपको हैं? क्या खामियां नजर आ रही है अभी सरकार में? नहीं, आपको क्या लगता है? आप खूबियां क्या है? मैं वही बोल नहीं, रहा हूं। आप बताइए ना खूबियां क्या आप है। MLA मैं खामियां गिनाऊंगा ना। नहीं, आप खूबियां गिनाए। मैं- आप 2 साल की खूबियां गिनाए इनकी, तो मैं खामियां फिर बाद में गिनाऊंगा। आप बताइए ना। मैं नहीं, वही बोल खूबियां रहा हूँ। क्या है? नहीं, मुझे क्या बोल रहे हैं? खूबियां नहीं, लोग इलेक्टेड तो गवर्नमेंट, नहीं, इलेक्टेड लोग- गवर्नमेंट है, elected जो वादे government किए उसमें से कौन सा वादा इनने पूरा किया? एक मिनट यार। इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो डिस्टेबलाइज करना गवर्नमेंट को, वो तो बीजेपी का मंशूर है खबरों के बीजेपी को मुताबिक। छोड़े यार, हम लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं जीना आज चाहता हूं, मेरे लोगों को आज जरूरत है। डॉक्टर नहीं है तो इसमें क्या अपोजिशन है? जम्मू के अंदर डॉक्टर नहीं है तो वहां अपोजिशन क्या है? यहाँ पर आपके इधर ये जो जहां पे ये चूटा लेते हैं ये बाहर के लोग आके, यहाँ शिकारा में बगल में बाथरूम है, वो खोला नहीं है 1 साल से, तो इसमें कौन सी राजनीति है? और ये जो लकड़ी लगी है इन घाटों पे, ये फटी हुई है, वहां पे एक औरत की टांग चली जाती है। और उमर साहब के पास टूरिज्म है, अमेरिका और दुनिया के मुल्कों को कहते हैं आओ कश्मीर देखने के लिए, यहाँ डल के देखने के लिए जाएंगे तो टांग नहीं फंसेगी। लेकिन सुन लीजिए, सुन आप लीजिए। नहीं, सवाल ये भी है ना, नहीं, मुझे आ गया समझ आपकी बात। नहीं, आपकी बात नहीं, बात समझा दो उमर अब्दुल्ला सरकार को। और अगर आप खूबियां गिन रहे हैं ना, तो खूबियां मुझे बताओ। मेरी बात, उन्होंने बसें निकाली। आप एमएलए है ना डोडा के, आप खुद कह रहे हैं कि मैं नाकाम हुआ हूं वहां पे डॉक्टर्स को नहीं, आप सुने ना। अरे मैं नाकाम नहीं, डॉक्टर्स देखिए, आपको तो आप तो जीएमसी में नाकाम हो गए, आप उनको एप्रन नहीं आज तक पहना सके। ये मेरा काम। सुने मेरी बात, सुने। नहीं, आप रुक जाइए, मेरे हाथ में सस्पेंशन है। एक मिनट, मेरे पास सस्पेंशन, मैं एमएलए हूँ। आप एमएलए है ना? अरे सुन तो लो यार, आप बहस मेरे साथ करनी नहीं। अगर मैं एमएलए हूँ, मेरे हाथ में सस्पेंशन है उनकी, मेरे हाथ में टर्मिनेशन है। तो सस्पेंड क्यों करेंगे? अरे सुन तो लो, काम तो करवाना है ना। कैसे करवाएंगे? कैसे? फिर कहते हैं काम होता है, नहीं, काम कैसे कराओगे आप कैसे काम कराओगे? यही मंत्री को बोल के भाई ये लोग काम नहीं करते, आप इनसे काम लो या तो एक्शन लो। मैं क्या डंडा लेके जाऊं? फिर जब डंडा लेके जाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे बदतमीज है, जब मैं मुंह की बोलूंगा तो इजी नहीं है। तो आप मुझे बताओ तरीका कौन सा है जिससे मैं काम करवाऊं? आप बताइए। नहीं, आप सकीना इतू से कितनी बार मिले? कितनी बार मिले? आप कितनी बार मिले? किसको? सकीना इतू से मैं बहुत बार मिला। कितनी बार? चिट्ठियां लिखी लगभग नहीं मिले कितनी बार? 10 बार। कहाँ पे? अरे ऑफिस में। ऑफिस? हाँ बिल्कुल। क्या बोला उन्होंने? बहुत सारी चीजें बताई। नहीं, जीएमसी के बारे में क्या बोला? जो आपका मेन जीएमसी है ना, देखिए ठाठरी से जब पेशेंट आप सुनिए, मैंने उनको एक और सलाह दी थी जब आबिद साहब थे ना, ये सेक्रेटरी। हाँ, आप उनको भी पूछ लेना, मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैंने मैडम को भी पिछले दिनों बोला, हमारे पास एक स्ट्रांग रूम होना चाहिए जहाँ पे एलईडी ऑलरेडी लगी हुई है। मैंने कहा 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट के BC हॉस्टल को आप यहाँ पे रख लीजिए। आप उसका वो जो है ना वो एक्सेस रख लीजिए। बिल्कुल। आप क्लिक कीजिए कि किस हॉस्टल के अंदर क्या हो रहा है। एक आदमी को वहां पे बिठा लीजिए कंट्रोल रूम में, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना काम करने से सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये सजेस्ट मैंने किया है। अगर इतना ही काम करेगा तो ड्यूटी नहीं करेगा कौन डॉक्टर? लेकिन इस काम को करने के लिए हिम्मत तो चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, वहां पे परसों में जम्मू के अंदर गया, एक पेशेंट को पेट काट दिया है, 3 दिन के बाद उसको अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है प्राइवेट क्लिनिक में, और मोदी कार्ड है हाथ में है। अब पेट काट दिया है और डॉक्टर ये कहता है वहां से कि ये खुद गए हैं। मुझे बताओ, जो पेशेंट होगा, पेशेंट के साथ आदमी होगा, उसको क्या पता इसको पेट काटने के बाद अब CT स्कैन कराना है, उसको क्या पता इसको अल्ट्रासाउंड कराना है, उसको क्या पता कि इसको ये टेबलेट खानी चाहिए, फिर वो उस हॉस्पिटल के अंदर क्यों जाता? ये इनकी बातें जो है ना, ये बेवकूफ बनाने की है। महराज इनकी बात से सहमत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, सरकार में बैठे लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी और डिलीवर करना पड़ेगा। अगर ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, चुनाव आने वाला है और नया जेनजी कब आने वाला है? अभी तो टाइम है, अभी तो। अरे उसकी तैयारियां तो कर रहे हैं ना। अच्छा। 3 साल। तो आप सारी स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं नहीं लड़ूंगा, यहाँ का जेनजी लड़ेगा, यहाँ का नौजवान लड़ेगा, और वो नौकरी की हैसियत से लड़ेगा, रोजगार की हैसियत से लड़े। अगर रोजगार पाने के लिए इतनी मेहनत करता है तो चुनाव भी इसीलिए लड़े ताकि उसको तनख्वाह मिल जाए, बाकी का पैसा आवाम तक। आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आज तक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बेस बना सकी? वजह क्या है? ये कमजोरी तो अपनी बताओ ना। नहीं, हमने कौन सा, हमारी दुनिया की सब तेजी से बढ़ने वाली देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। 10 साल के अंदर, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब बढ़ेंगे ना।
अब बढ़ेंगे, हम कोशिश कर रहे थे, तो अब मौका मिल रहा है। इस वक्त तो पूरी आवाम चाहती है कि बदलाव आए। इस बार देख लेना, आप नए नौजवान लोगों को मैंडेट मिलेगा। मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी चाहिए। और जो आदमी ईमानदार होगा, जो नौजवान ईमानदार होगा, उसे मैंडेट होगा। वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है? मेरे पास सीख जाएंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनके पास एक्सपीरियंस हो के भी नाअहल है, मेरे पास ना होने के बावजूद भी मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ। चलिए महाराज साहब, ये काले कपड़े क्यों आप अक्सर पहनते हैं ऑन ए राइट? हाँ, काले कपड़ों के पीछे बहुत सारा राज है। ये बचपन से, बहुत पहले से शौक। बचपन से? हाँ, काले कपड़े पसंद हैं। काला नहीं, मतलब यू लाइक ब्लैक? हाँ, ये भी कह सकते हैं। और मैले भी नहीं होते हैं, कभी कभार दिखता भी नहीं। अच्छा, काले कपड़े तो ठीक है, काले कपड़े तो ठीक है, टोपी उल्टी? टोपी उल्टी सीधी लगा के क्या करोगे? देखिए, सुने मेरी बात, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने जब उधर वहां जंतर मंतर पे मैंने वहां पे भी देखा, हाँ, I saw you in उसमें a video. मैंने एक बात बोली थी, वो आपने नोट नहीं किया है ना। मैंने उसमें कहा था कि हम लोग हीरो को देखते हैं, जैसे आमिर खान हो गया, सलमान खान हो गया, ऋतिक रोशन, ये जितने भी पुराने अजय देवगन, ये फिर हीरो तो बनते हैं, लेकिन कहानियां हम जैसे लोगों की होती है जिन्होंने संघर्ष किया होता है इस जमीन पे, है ना। फिर इनका हुलिया देखना, जैसे अभी पुष्पा बनी, कैसा ड्रेसअप है, लेकिन वो गेटअप वैसा था। पुष्पा की कहानी भी अगर होगी, अगर रियल में होगा, तो उसका करेक्टर वैसा था। इन्होंने फिल्में इतनी बनाई है, आपने देखा उस करेक्टर में उनके कपड़े कैसे होते हैं, है ना। तो रियल करेक्टर, बॉलीवुड नहीं चलेगा, हॉलीवुड नहीं चलेगा, रियल हुड चलेगा। और रियल हुड हम इससे चलाएंगे। पहले जमाने में एक कैमरामैन होना चाहिए था, वो बनाता, फिर पर्दे पे दिखाता, फिर चलती। अब फिल्म यहाँ से चलती है, जैसे जेनजी चला रही है। सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म है। रियल हम हीरो दिखाएंगे। ये चड्डी की ऐड करते हैं, फिर शराब की ऐड देते हैं, फिर वो किसकी कुरकुरे की ऐड देते हैं, फिर ड्यू की ऐड देते हैं। ये हीरो है, रियल हीरो। जिस तरीके से उन्होंने पहले समर्थन दे दिया फिर बच्चों के खिलाफ, कंगना रनौत अश्लील बातें कर रही हैं, अश्लील वहां लड़कियां पहन के आई थी, और उसने फिल्में इतनी बनाई, उसमें श्लील है ही नहीं कहीं, है ना। अच्छा, तो मुझे पता है, नहीं शराब के खिलाफ हैं आप? देखिए, शराब के खिलाफ तो सारे हैं यहाँ, तो एलजी महोदय भी हैं और बीजेपी के लोग भी हैं, लेकिन खोलने में और पिलाने में कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सब लोग हैं। ये उमर साहब को बोलिए। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर पॉलिसी बनाई थी, तो सारा टिपड़ा हम पे फोड़ दिया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी यूटी है, अगर दुकानें खुल रही हैं तो उमर साहब की जिम्मेदारी है, ये तो उमर साहब की जिम्मेदारी है, और ये डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। और ये सवाल आप उमर साहब से पूछे। मैं शराब के खिलाफ हूँ। आपके मंशूर में शराब? मैं तो खिलाफ हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ। नहीं, नशे में आप किसको डाल रहे हैं? वो उस बच्चे को जिसका मुस्तकबिल खतरे में है, जिसका फ्यूचर नहीं है, उसे शराब में आप लतपत कर रहे हैं। ड्रग्स को आम कर रहे हैं, बोल बोल के बच्चों को भी ड्रग्स, जिन बच्चों को पता ही नहीं उनको भी बताया जा रहा है ड्रग्स नाम की कोई चीज़ है। आप लत लगा रहे हैं, और ड्रग्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और नौजवानों को एक बात मैं बताऊँगा, नशा क्या करोगे आप? सोने को आप सुकून कहते हो? अरे जीने को महराज सुकून कहता है, लड़ने को मैं सुकून मानता हूँ। आप लड़ो, जियो। वरना जो नशा करता है वो लोग कहते हैं मुझे भी महराज नशा करता है। अगर मैं नशा करता ना, मैं लेट जाता, मैं बड़े मदहोशी में सो जाता। मैंने शराबी देखे हैं भाई, देखें आपने भी। जो नशा करता है वो मदहोशी के आलम में, है ना। महराज वो नहीं है। इनको लगता है अरे नशा करने के लिए टाइम किसको है? कर लेता अगर बेकार होता, अगर काम धंधा नहीं होता, अगर मकसद नहीं होता, तो नशे में लत होता। मुझे जो नशा है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मदहोशी में वो जिंदगी नहीं है। ये जीने का वक्त है। अगर आपको 1 मिनट मिलता है, उसे 10 मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पेन होता है। इंसान को दुनिया से चले जाना है, लेकिन जितनी भी जिंदगी गुजार लो। नशे को जो लोग करते हैं उनको देख लो, अरे महराज कहीं से खरीदता भी होगा, अरे मैं कहीं से लाता भी तो होऊंगा। लेकिन मुझे सवाल मत उठाओ। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, अगर मैं नशा भी करता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो लोगों की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और नशे के बाद कोई इतना बड़ा ऐसे इस तरीके का माहौल नहीं पैदा करता है। इतनी बड़ी आवाम के साथ घंटों बात नहीं कर सकता। जो नशेड़ी होता है वो 1 घंटे बात नहीं कर पाता। कर पाता है? नहीं कर पाता। तो मेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट पे और कभी बिल्कुल देखिए, और आपका जो पिलर है ना, जिस तरीके से मैंने कहा है मोदी जी को, गोदी मीडिया जो है, आपने गलत जगह पे पैसा लगाया है। अब मोदी जी ने भी कहा है कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो, और ये बात मैं बहुत पहले कहता था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, इसमें ताकत है। उनके भी मिलियंस में फॉलोअर है, लेकिन व्यूज नहीं है, है ना। अच्छी बात करो, चाहे गाँव में करो, शहर में करो, अच्छी बात होगी, दुनिया देखेगी। एक बच्चे का गाना मैंने सुना था, उसने गाया तो था, लेकिन उसकी कॉपी एक बच्ची ने की थी, वो भी छोटी थी, तो लोगों को लगा था पहले पहले इसी की आवाज़ है। लेकिन जब उस बच्चे तक वो आवाज़ वापस पहुंची उसके परिवार में, तो उसने दोबारा से गाना गाया और उसने कहा कि ये मेरा गाना है। और दुनिया के प्लेटफार्म में आज उसको दुनिया जानती है। मुझे नाम नहीं पता, छोटा सा बच्चा इंडियन आइडल में गया था, है ना। उसकी आवाज़ में वो दम है। आज
बड़े बड़े गोदी मीडिया को उतने फॉलोअर नहीं, उतने व्यूज नहीं जितना उस बच्चे को। हुनर है, सच्चाई दिखाओ। मैं कह रहा हूँ सच्चाई दिखाओ, दुनिया देखेगी। झूठ दिखाओगे, लोग जूते मारेंगे। जंतर मंतर में देखा था आपने क्या हुआ? गोदी मीडिया को पैसे मुंह में डाल रहे थे, बोलते खाओ मगर सच बोलो, है ना। तो सच्चाई दिखाओ। दुनिया के अंदर इंसान एक बार आया है। वैसे हमें उम्मीद है कि कश्मीर क्राउन, आप बड़ा प्यार करते हैं कश्मीर क्राउन से। हाँ हाँ, नहीं जो अच्छा, नहीं देखो, अगर हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं मतलब अच्छा नहीं कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, कश्मीर क्राउन कैसा लगता है? देखिए, ओवरऑल देखिए, यू हैव बीन वाचिंग कश्मीर क्राउन फ्रॉम 10 इयर्स। देखिए, मैं एक जज, एक देखो, महराज अगर एमएलए बना है, मेरे बारे में आवाम ने पढ़ा है, इसलिए मुझे उन्होंने अपना वजूद दिया है। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं उनसे बड़ा हूँ। आवाम से बड़ा जज कोई नहीं है। नहीं, आपको पर्सनली कैसा लगता है? 10 साल से हम काम कर, आपके डोडा आए हैं। ये तो मैं लोगों से ही पूछूंगा कि अब मुझसे ज्यादा आपको कश्मीर के लोग जानते हैं, आपको व्यूवर्स जानते हैं। अगर लोग जवाब देंगे ना तो उसमें ही आपकी ताकत है ना। तो आप क्या सोचते हैं पर्सनली, व्हाट इज? अभी तक तो फिलहाल ठीक है, सवाल हैं, सवालों के जवाब हैं, लेकिन जिस दिन उल्टा पुल्टा होगा तो लोग खुद बताएंगे ना। जिस दिन उस दिन भी तो हमने पूछा था। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक दिन आपकी कंस्टिट्यूएंसी में गुजारें। कंस्टिट्यूएंसी के साथ साथ आपको एक काम की जिम्मेदारी और दे रहे हैं। देखिए, मैं उससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है। सुनिए, वो तो ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना अब जिम्मेदारी को समझे। बिल्कुल। अगर आप घर के बारे में फिक्रमंद होते हैं, आप अपने परिवार के लिए जिंदगी गुजारते हैं, तो इतने बड़े आवाम के बारे में कौन सोचेगा। जंतर मंतर पे कहा आपके यहाँ पेपर लीक हुआ है नीट का, तो इतना हंगामा है। अगर सियासत का पेपर लीक हो गया तो इनकी कुर्सियां खाली हो जाएंगी, और वो काम भी जेंजी को करना पड़ेगा। इस मुकाम पे खड़ा होना पड़ेगा, हम ऐवान के अंदर होने चाहिए, और वो लोग जिनको सियासत के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है लेकिन ईमानदार होना चाहिए। जो मोहल्ले के अंदर ईमानदार होगा, महराज उसको टिकट देगा मुफ्त में। और मैं यकीन दावे के साथ बता रहा हूँ, पैसे से आप एमएलए नहीं बनोगे, पैसे से आप इक़्तिदार हासिल नहीं करोगे। मेहनत करो, ईमानदारी रखो, मकसद बड़ा रखो और नीयत साफ रखो। एक दिन आएगा हम जम्मू कश्मीर की सियासत को बदल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे, उल्टी टोपी पहन के कह रहे हैं कि इससे चेहरा साफ नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।